नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। देश हिंदुस्तान के इतिहास में गुरु और शिष्य की जोड़ियों ने ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी कहानियां आज भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है। चाहे वो एकलव्य की बात हो, द्रोणाचार्य की बात हो, कर्ण की बात हो, श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की बात हो। लेकिन इसी का एक जीवंत उदाहरण सिरसा जिले के डबवाली में गुरु और शिष्य के अटूट उस पावन रिश्ते का एक मिसाल बना है जिसकी चर्चा दूर तक हो रही है। तो ये सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जो आपको दिखाते हैं डेरा कैंटीन में, जहां पर एक टीचर की ओर से ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब सिरसा जिले में एक रिटायरमेंट पार्टी के बाद अध्यापक ने अपने तमाम उन शिष्यों को बुलाकर उनके साथ एक भोज का कार्यक्रम रखा। सबसे खास बात रही कि इस कार्यक्रम में टीचर्स की ओर से अपने शिष्य से कोई भी गिफ्ट, इवन एक पैसे का भी गिफ्ट नहीं लिया गया, बल्कि बच्चों के साथ उन तमाम अनुभवों को शेयर किया गया, उनके साथ बैठकर लंच किया गया, उन यादों को तरोताज़ा किया गया। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं अबूब शहर के अध्यापक जो कि सेवानिवृत्ति होने के बाद सुभाष पटेल ने, जहां पर कुछ दिन पहले ही हमने तेज हरियाणा पर आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें अध्यापकों के साथ इस टीचर ने अपनी रिटायरमेंट के बाद उस पार्टी को साझा किया था जिसमें कोई भी गिफ्ट उन्होंने नहीं लिया, बल्कि एक और उन्होंने मिसाल पैदा की जहां पर शिष्य की आंखों में अश्रुधारा थी कि क्या उनको उनका टीचर इतना प्यार करता है कि वो अपने पूरे शिक्षा के इस काल में अपने स्वर्णिम, अपने संघर्ष भरे उस दौर से जब वो रिटायर हुआ तो उसने फिर से अपने शिष्य को अपनी छाती से लगाते हुए उन लम्हों को याद किया, उन सुनहरे क्षणों को याद किया और तमाम बच्चों के साथ बैठकर ना सिर्फ भोजन किया, लंच किया, बल्कि उन सब बातों को उन्होंने याद करते हुए सब बच्चों का शुक्रिया भी किया जिस वजह से वो एक इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी, जहां पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो किसी न किसी फील्ड में बड़े बड़े ऑफिसर बन चुके हैं, उनके आगे बच्चे पैदा हो गए हैं, वो अपनी धर्मपत्नियों के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो कई ऐसी लड़कियां थी जो अपने हस्बैंड के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची है। तो ये एक ऐतिहासिक, निश्चित तौर पर एक ऐसी पहल, जब आज के दौर में गुरु और शिष्य के रिश्तों में जिस तरीके की हम लोग चर्चाएं सुनते हैं, तो ये कहानी स्टीक उस दौर पर भी बैठती है जब हिंदुस्तान के इतिहास में उन जोड़ियों की मिसाल पैदा और याद रखी जाती है, जिन जोड़ियों ने मिसाल पैदा की थी गुरु और शिष्य के रिश्ते की। तो वही जो गुरु और शिष्य के रिश्ते के बीच में आदर और सम्मान का जो परिपूर्ण देखा जाता है, उसी का जीवंत उदाहरण सबसे बड़ा सिरसा जिले के डबवाली में है, जहां पर सुभाष पटेल जो कि एलिमेंट्री शिक्षा बोर्ड से हेड टीचर के पद से वो रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने अपने, जहां पर अपने तमाम कुनबे अध्यापक, तमाम जो शिक्षा जगत के उन अपने दोस्तों के साथ रिटायरमेंट पार्टी साझा की। तो उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने उन तमाम स्टूडेंट शिष्य के लिए एक पार्टी का कार्यक्रम रखकर उन तमाम बच्चों को अपनी छाती से लगाते हुए उन क्षणों को याद किया। और ये जो टीचर्स जिन्होंने गांव अहमदपुर दारेवाला गोदिका के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में करीब 15 सालों तक लगातार शिक्षा की अलख जगाते हुए यहाँ पर अपने उन शिष्यों को तराशा जो आज बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, वो शिक्षा जगत में बात हो चाहे किसी भी फील्ड की बात हो, लेकिन जब वो रिटायर हुए, जब उनकी सेवानिवृत्ति हुई, तो उन्होंने फिर से अपने शिष्यों को साथ लगाते हुए एक समाज में एक ऐसी मिसाल पैदा की जिसको ताव उम्र तक याद रखा जाएगा। तो आप दबाकर, अगर टीचर और शिष्य के इस रिश्ते को आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को दबाकर आप शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके इस वीडियो को आप आगे से आगे प्रोत्साहित करिएगा। निश्चित तौर पर जहां पर आज सिर्फ गुरु सिर्फ शिक्षा तक ही नहीं बल्कि बच्चों के कैरियर को बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं, किताबी स्टडी की जगह पर प्रैक्टिकली और टेक्निकल स्टडी ने भले ले ली है, लेकिन गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम और विश्वास बना हुआ है। वही शिष्य भी गुरु को अपने मेंटर, साथी, मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। समय कितना भी बदल जाए, गुरुओं का सम्मान पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये छोटा सा प्रोग्राम रखा, पुराने साथियों को मिलाया
और इस तरह का खासकर गुरुजी से इस तरह का कम ही उम्मीद की जाती है, क्योंकि खर्चा जहाँ लगता है वहाँ गुरुजी पीछे हट जाया करते हैं। लेकिन ये पहले गुरुजी मुझे मिले हैं जो बिल्कुल अलग धारा पे चलते हैं, तो साधुवाद के पात्र हैं सर, और सभी का मिलाने के लिए आपको बहुत बहुत अलग रामगढ़ है जी। पर मैं स्कूल टाइम में रामगढ़ जानता तो मैं झूठ बोल के जानता, जे स्कूल में ठाकुर की होती तुम्हारी पुतली जरूर घुमाई किया फिर रामगढ़ किया क्यों गया। अब देख लियो मैं परमानेंट ही रामगढ़ जब भी शिव मंदिर जाऊं जदी थानी याद करूं मत्था टेकना स्कूल में जाए पुतली घुमाती। आप सबकी बुलंद तालियों के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आप तालियों के साथ गुरुजी को मुबारकबाद दीजिए। गुरुजी ने 1997 से लेकर 2012 तक बेमिसाल 15 साल गांव अहमदपुर दारेवाला और गोदिका के स्कूल में हम सबको जो एक नई पहचान दी वो गुरुजी की वजह से मिली। तो हम सब इनको इनकी रिटायरमेंट पार्टी पर तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और गुरुजी मैं कहना चाहूँगा, रिटायरमेंट किसी भी रोड का अंत नहीं बल्कि एक खुले हाईवे की शुरुआत है। तो आप मेगा हाईवे पर आ चुके हैं, अब जो चाहें आप कर सकते हैं। तो गुरुजी आपको बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं, आपके बेमिसाल जो संघर्ष का दौर, कड़ी मेहनत का दौर आपने शिक्षा जगत में दिया। और गुरुजी एलिमेंट्री शिक्षा बोर्ड से हेडमास्टर बतौर वो रिटायर हुए हैं। और इससे पहले कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने तमाम अपने अध्यापकों के बीच में रिटायरमेंट पार्टी उनको दी। और मुझे गुरुजी के ससुराल पक्ष के परिवार से भी मिलने का अवसर मिला, तो उन्होंने भी बताया कि कभी 1 रुपया भी अपने ससुराल पक्ष से वो कभी भी लेकर नहीं आए, यानी कि उनको कभी भी कोई शगुन दिया गया तो गुरुजी ने उस बात को नेगलेक्ट किया। तो अब आप समझ सकते हैं, जब आप इस रिटायरमेंट पार्टी के लिए रवाना हुए थे तो आपके जहन में ये जरूर आ रहा था कि रिटायरमेंट पार्टी पे जा रहे हैं तो गुरुजी को कुछ ना कुछ तो तोहफा देना बनता है। मगर गुरुजी ने इस बात को सबसे पहले ही मना किया कि ये बात मुझे गवारा नहीं है, और इसलिए कि उन्होंने इस जगत में अपनी एक ऐसी विशेष छाप छोड़ी है कि आपसे बड़ा मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है कि आप अपना समय निकाल कर आए। सो आप बहुत दूर से, राजस्थान से भी, अलग अलग इलाकों से जो सबके स्टूडेंट्स रहे, चाहे वो बेटियां हैं चाहे आप सब लोग हम लोग हैं, तो आप अपने पति के साथ या फिर जो स्टूडेंट सर के रहे वो अपने पत्नियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। शिष्य और अध्यापक का समागम है, तो एक शिष्य अपने अध्यापक के लिए कुछ कह रहा है, कुछ फिल्मी अंदाज में। वैसे इस गीत को जिस अंदाज में चाहे हम ले सकते हैं, लेकिन ये संदर्भ एक अध्यापक और शिष्य का ही है। अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या, अब फिर सर कह रहे हैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह रह पिरोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता।
न मिलता। तो मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुहास जी ने आज हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए बुलाया है और हम जो भी आए हैं बड़े खुश होकर आए हैं, यानी कि किसी ने घर वालों ने एक बार भी हमें मना नहीं किया है। बहुत अच्छे से जिसने हमें विदा किया है वैसे ही हम आए हैं। हम बहुत बहुत सुहास जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है। कोई भी गुरु ऐसे अपने बच्चों को नहीं बुलाते। हम बड़े ही किस्मत वाले हैं जो आज हम यहाँ से आए हैं। आज रिटायरमेंट है उनका जो बहुत ही अजीब है। आज रिटायरमेंट है उनका वो बड़ा ही अजीब है। इस दस्ती की मिमला वो समीट है, एक एक ईंट जिसने जोड़कर हमें मजबूत बनाया है। हर एक पल को हम खूबसूरत बनाया है, जिसके आने से पूरे ऑफिस में जान आ जाती है। आज विदाई है उन सर की जिसने हमें बहुत ही काबिल बनाया है। बहुत बहुत। और मैं जीवन जी को भी जानता हूँ और बाकी तो साहित्यक नहीं जानता। और यहाँ पे मौजूद सभी साथियों, साहित्यक में मेरे बैच में मैं अकेला ही पहुँचा हूँ यहाँ पे और कोई नहीं आया। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मैं शायद सबसे लास्ट हूँ, लेकिन मेरे बैच के बहुत सारे मिलेंगे मुझे, लेकिन मैं एक भी चेहरा नहीं दिख रहा मुझे बस याद एक ही चीज़ याद आ रही है, सुहास सर जी की पढ़ाई हुई हिंदी और ठंडी ठार। ठंडी ठार है वहाँ पे नाचा होता जी। हाँ मुझे दो चीज़ें यहाँ पे मिली है, तो मैं बहुत ही खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में पहुँचा हूँ। लेकिन एक थोड़ी सी कमी तो है, वो रहेगी, मेरे साथी नहीं पहुँच पाए यहाँ पे। कोई भी एक साथी है राजपाल, तो हमने ये वैसे मेरे सीनियर है, लेकिन थोड़े टाइम बाद में हमने सिरसा कॉलेज में काफ़ी टाइम निकाला, लगभग 3-4 साल हम साथ रहे सिरसा में। और उसके बाद में ज़िंदगी पता नहीं कैसे क्या नाम दें उनको, फिर निकलती जा रही है। यहाँ पे चेहरे भी याद नहीं रहते, नाम तो बहुत दूर की बात होगी। अब बहुत से लोग ऐसा तक नहीं जानते। मैं 98 से लेकर के 2000 तक मैं गोदिका स्कूल में पढ़ा था। वैसे मैं कालवाना से हूँ और अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ऐसे अध्यापक मिले, राजेंद्र जी, काशीराम जी और राजपाल सर आए थे हमारे। उन्होंने हमारे यहाँ डंडे मारे थे पीछे, हाथ के पिछली साइड में, और वो भी नवंबर और दिसंबर में इतनी ठंड होती थी भी जी हाथ भी ना मारो। बोले ना ना डंडे तो पड़ेंगे, चाहे खा के कहीं खा लो। तो आजकल वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, तो उस चीज़ की कमी भी है। बच्चे भी उस चीज़ की वजह से कमज़ोर होते जा रहे हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। वो चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली भी वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरुजी सुहास सर को सबसे पहले तो उनकी सेवानिवृत्ति पे मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका आगे का जो जीवन है वो समृद्धि वाला हो, स्वास्थ्य वाला हो। और 1999 से 2003 तक सर से मैं पढ़ा हूँ। इनके मार्गदर्शन की बदौलत जितने भी स्टाफ के सदस्य थे, आज मैं हेड टीचर पंजाब में कार्य करता हूँ। ऐसे बहुत से समय आए थे कि क्योंकि देखो हमारे सभी के उस समय माता पिता अनपढ़ समझ लो या जिनको समझ नहीं थी आगे जीवन में क्या करना, लेकिन इन्होंने हमें मार्गदर्शन एक दिया जिसकी बदौलत हम आज जीवन में कामयाब हो गए हैं। समय का भाव कम है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जितने भी साथी आज यहाँ पे आए हैं उनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा मन में लग रहा है कि ठीक है आज हम अध्यापन करवा रहे हैं, लेकिन जो हमारा स्कूली समय था ऐसा मन करता है भी ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमें 5-4 दिन के लिए स्कूल में बुला लिया जाए और वो पुराना समय हमें आगे बेंच पे बिठा के और आगे सर बैठे और वो पुराना समय, पुरानी शरारतें जो थी। श्री सुभाष जी पटेल सेवानिवृत्त होने पर व आगे की जिंदगी पर उनका स्वास्थ्य व आगे की ज़िंदगी के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। उनकी 1-2 बातें मेरे को अभी याद आई है। तो गुरुजी ने जिस तरह हमें पढ़ाया और जिस तरह हमें टेक्निक से
और तकनीकी जो नई आई थी और उनसे रूबरू करवाने के लिए सबसे पहले सुभाष जी हमारे यहाँ स्कूल में आए। तो जिस तरह पहले लैपटॉप नहीं हुआ करते थे हर किसी के पास, तो गुरुजी ने अपना पर्सनल लैपटॉप लेकर के हमें भ्रमण करवाया लैपटॉप के अंदर। वह 2006 और 7 के अंदर योगा जो आज प्रचलित है उस समय नहीं था, और वो हमें उनसे रूबरू करवाया, हमें अलग अलग आसनों से परिचित करवाया। उनके लिए भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें इस तरह के गुरुजन हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ दर्जा है, मैं चाहता हूँ सर, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि हर साल हो, ताकि हम हर साल मिल सकें। ऐसे ही जो लोग पहुँच सकते हैं वो पहुँचें। और बहुत ही अच्छा लगा सब लोगों से मिलके। इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। हम एक दूसरे से मतलब हमारे आसपास रहते हुए भी हम बात नहीं कर पाते। जब सर ने ग्रुप बनाया तब मुझे पता चला कि मेरे जूनियर सीनियर में से कई ऐसे लोग जो मेरी इंडस्ट्री में भी है, और हम कई बार मिले भी हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम एक जगह से हैं। तो सर आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। और आपके जो आपने हमें स्कूल में पढ़ाया, जो चीज़ें सिखाई, वो हमेशा हम जीवन में अप्लाई करते हैं, याद रखते हैं, और हमें बहुत प्रेरणा देती है वो चीज़ें। हमें आज भी याद है जब हम स्कूल में थे तो उस टाइम पे इतना सब नहीं था कि बेंच थे या कुछ था, तो बाहर हम दरी बिछा के बैठते थे। दरी का भी अभाव था, हम घर से अपने गट्टे लेके जाया करते थे। तो उस टाइम दौर हुआ था कि चप्पल जो थी वो स्कूल के बाहर, क्लास के बाहर हम खोलते थे। सर बोलते थे कि ये अपनी थाली बाहर छोड़ के आओ भाई। तो बोला अपनी थाली बाहर, आज भी याद रहता है, कहीं पे भी हम जाते थे बोला भाई अपनी थाली बाहर छोड़ दो, थाली नहीं लेके जानी अंदर। तो वो टाइम था, और सच में वो बहुत ही अच्छा टाइम था हमारे लिए स्कूल का। जिंदगी में चाहिए हम आज कहीं पे भी उठते बैठते हैं, कितनी भी अच्छी जगह जाते हैं, लेकिन स्कूल की जो यादें हैं वो बहुत ही प्यारी यादें हैं। वैसी यादें आगे जीवन में ना तो कॉलेज में बन पाती, ना कामकाज में जहाँ रहते हो वहाँ बन पाती। स्कूल के जो साथी हमारे हैं, जो बन जाते हैं स्कूल में हमारे साथी, उस जैसा साथ किसी का नहीं होता। वो चाहे 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में जब भी मिलते हैं ऐसे मिलते हैं जैसे कल मिले ही तो थे। वही सारी पुरानी बातें, सारी यादें ताज़ा हो जाती है। तो सर आपने सच में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ रचा, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मेरी दिली इच्छा है कि हमें ये प्रोग्राम ऐसे आगे भी करते रहें, अलग अलग लोकेशन पे, या कोई भी ओकेजन ऐसा हो जिस पे हम करते रहे। आज का एक दिन ऐसा हो गया कि हम इसको शायद एक कोई दिवस का नाम दे के भी बना सकते हैं। तो जो हमसे बन पड़ेगा, हमारी तरफ से जो राय होगी वो हम देंगे, बाकी आप आगे लेके चले, हम आपके साथ हैं सर हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग दूर दूर से मेरा नाम ममता है, मैं दारेवाला से हूँ और मेरे ससुराल चक्का से हैं, और मैं SH ग्रुप महिला के ग्रुप चला रही हूँ और जल सखी पर भी काम कर रही हूँ। नाम शिंकर है, मैं दारेवाला से हूँ और कोई सेंटर में मेरे को। मेरा नाम नीतू है और हनुमानगढ़ मेरा ससुराल है, और फिलहाल मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर हमें इकट्ठा करने के लिए। मेरा नाम ममता है, मैंने 2003 में 10th की थी और फिलहाल घर पर कुछ काम नहीं है, हाउस वाइफ बोल ली। सबसे बड़ा काम तो ये सर जी ने नमस्ते और सारा ना राम राम, क्योंकि जी सर ने राम राम पसंद को नहीं, और मेरी आदत है मैं सब ना राम राम बोलूँ। मैं किरण पिटासरा कोतिका से और ससुराल मेरा 1 नंबर है। राम राम, मेरा नाम बुद्धराम है, मैं दाराना से हूँ, मैं एक मार्बल मिस्त्री हूँ। कुमार है, मैं उनको दारेवाड़ा से हूँ, एक इलेक्ट्रीशियन हूँ।
कहना चाहोगे आज रिटायरमेंट पर? आज मैं सबसे पहले तो सुभाष सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत ही नेक दिल इंसान हैं जिन्होंने 1997 से लेकर 2012 तक सभी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी। सबसे पहले तो उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अवेयर इतना किया बच्चों को कि वो आने वाले फ्यूचर के अंदर मतलब जो बच्चे इतना अवेयर हो जाएं कि उनको किसी भी प्रकार की बाहर मतलब जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और दूसरा उन्होंने हमें इतना मतलब शिक्षा के साथ साथ इतना हमें डीपली जाके मतलब गहराई से हमें इतनी नॉलेज देने की कोशिश की और हमें हमारे माँ बाप की तरह उन्होंने हमें ट्रीट किया और मैं साधुवाद देता हूँ उनको। और वाकई ही ऐसे टीचर मैंने आज तक नहीं देखे और लाइफ में जब भी जहाँ भी पढ़े और इनका जो भी रुतबा था स्कूल के अंदर या जहाँ भी हमें ये मिलते हैं आज भी, तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ क्योंकि इनकी जो सोच है वो बहुत ही अलग है और वाकई ऐसे इंसान है वो धरती पे वो गिन में चुन में मिलते हैं। और सभी जो साथी आज जो यहाँ पे आए हुए हैं मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि जो भी मेरे क्लासमेट थे उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक मेरी दिली इच्छा ये है कि सर ये प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम ऐसा ऑर्गेनाइज दोबारा करवाएं ताकि इस संख्या को हम 3 गुना 4 गुना ज़्यादा और बढ़ाएं और इस जो सर का जो सोच है, सर का जो मिशन है उसको आगे तक लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सबसे पहले तो मैं सुभाष सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये एक अनोखी पहल की है। मैंने ये रिटायरमेंट पार्टी सुनी है कि अपने साथियों को दी जाती है, लेकिन ये पहले टीचर है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए ये रिटायरमेंट पार्टी रखी है। हालांकि इन्होंने अपने स्टाफ के लिए भी की, लेकिन उसके बाद इनका विचार आया कि मैं अपने बच्चों को भी यहाँ इकट्ठा करना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ। इन्होंने सभी को बुलाया, एक ग्रुप के जरिए मैसेज डाला। उन्होंने हमारे गांव में अहमदपुर दारेवाड़ा में 1997 से लेकर के लगभग 2012 तक बढ़िया सेवाएं दी है और इनके आज जो स्टूडेंट पढ़ाए हैं बहुत बढ़िया मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा, ये पहला प्रोग्राम मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में और ना ही मैंने कभी सुना था कि कोई टीचर है अपने बच्चों को रिटायरमेंट पार्टी दे रहा है। बच्चे ज़रूर रिटायरमेंट पार्टी देते, तोहफा भी नहीं दिया और किसी से ये इन्होंने मतलब पहले ही डाल दिया था मैसेज कि मेरे लिए कुछ लेके नहीं आएगा, भी मेरे कुछ लेके आएगा तो मैं अपने आप के लिए अपमान समझूंगा कि आप मेरे लिए मतलब मेरा अपमान कर रहे हो इसमें। तो बच्चों ने भी इनका ये ख्याल रखा, कोई बच्चा इनके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आया। और इसको देखते हुए बच्चों ने एक प्रोग्राम बनाने की मतलब विचार किया है कि अपने गांव में अहमदपुर दारेवाड़ा में आने वाले दिसंबर के बीच में एक प्रोग्राम रखेंगे जिसके अंदर जो बच्चे बच गए उनको सभी को बुलाया जाएगा, जो टीचर भी अपने को पढ़ाए थे उनको बुलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हैं जिन्होंने रिटायरमेंट पार्टी पे अपने स्टूडेंट को बुलाया है। और देखिए स्टूडेंट हम 20 साल पहले इन टीचर से पढ़े थे, 20 साल बाद भी ये हमें नहीं भूले और हमारे घर आके हमें इनवाइट किया कि आपको जो है हमारी रिटायरमेंट पार्टी में आना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और ये अभी जो टीचर्स हमारे स्कूल में या किसी भी बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप अपने स्टूडेंट के साथ इतने जुड़ के रहिए कि जब भी आप रिटायरमेंट हो तब स्टूडेंट भी आपको याद करे और आप भी स्टूडेंट को याद करें। तो मेरी तरफ से तो ये है कि बहुत बढ़िया एक्सीलेंट टीचर है सर। सर क्या कहना चाहिए? जैसा कि आज के जीवन में हर कोई सोशल मीडिया से एक दिखावटी जीवन में जी रहा है, लेकिन जो सुभाष जी पटेल जिन्होंने आज ये रिटायरमेंट पार्टी दी है, इन्होंने अहमदपुर दारेवाला और गोदिका के गवर्नमेंट स्कूल में 1997 से लेकर 2012 तक अपनी सेवाएं दी है। और आज उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जैसे हर एम्प्लॉय करता है अपने सगे संबंधी और आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है, लेकिन उन्होंने उन सब से आगे निकल के अपने जितने भी शिष्य थे एक एक से जुड़ने का प्रयास किया और उस सबको यहाँ पर इन्वाइट किया। और उन्होंने इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखा कि कोई भी बच्चा है अगर इस चीज़ से पीछे ना हटे, इसलिए उन्होंने स्पेशल ये बोला कि कोई मेरे लिए गिफ्ट वगैरह लेके नहीं आया। और आज सभी से उन्होंने रूबरू होकर हमने बहुत खुशी दी है और इस चीज़ को वो बहुत आगे तक लेके गया और एक सोसाइटी को अपने मैसेज दिया है कि एक गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होता है बहुत आगे तक होता है। हालांकि हम भी आज अपने दोस्तों से क्लासमेट से मिलते हैं, हमें भी ये नहीं पता था कौन कहाँ पहुँच गया। बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में एक मिडिल क्लास बच्चा जो सरकारी स्कूल से निकला हुआ है बहुत अच्छे पद पर सारे कार्यरत है। तो मैं सुभाष जी की इस पहल को काफ़ी सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसे कार्यक्रम करते रहें ताकि हमारे समाज के लिए एक माइलस्टोन सेट किया जा सके और लोग उस पर आगे चल सकें। सर कोई गिफ्ट नहीं दिया सर ने, बल्कि अपने बच्चों को आज इकट्ठा करके बहुत बड़ा इसमें माहौल दिया है, ऐसा हिस्टोरिकल। सर ने बहुत बड़ा माहौल किया है कि एक हमें बोला गया, मैसेज में डाला गया कि अगर आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आओगे तो मैं गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैंने ओनली फॉर आपके लिए, आपको इन्वाइट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए ये मैं रिटायरमेंट पार्टी दे रहा हूँ और मेरा बहुत मतलब मन से मैं कर रहा हूँ कि आप इकट्ठे हो सारे। और मैं भी काफ़ी दूर से, मैं मेरी ड्यूटी है आसाम में, तो मैं वहाँ से स्पेशली छुट्टी लेके आया हूँ सर से मिलने के लिए। सर कभी कोई टीचर भी अपने बच्चों को बधाई पार्टी दे ऐसे? टीचर के बारे में इतना सुना है कि टीचर कंजूस होते हैं और
मैं धन्यवाद के साथ, ये तो है ही जो इन्होंने बोला, लेकिन बार बार मैं सुभाष सर की तरफ देख रहा था इस प्रोग्राम में। उनकी नज़र हर एक चेहरे पे जा रही थी कि कोई एंजॉय तो कर रहे हैं, बच्चे एंजॉय तो कर रहे हैं। मतलब उनके अंदर से ये है कि वो बच्चों से घुल मिल के रहना चाहते हैं। वो जब स्कूल में होते थे उस टाइम भी मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं वो आज तो हमें ये शब्द तो पता है, लेकिन जब ये पीछे वाली जो हमारे साथ मतलब जब स्कूल में प्रोग्राम करवाते थे, अब महसूस होता कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों को कितना शिक्षित करती थी। उस टाइम 2008 में जब हम 8वीं क्लास में थे, तो क्योंकि उन्हें घूमने का शौक़ था, वो पाकिस्तान की यात्राएं करते थे, वो थाईलैंड गए। तो ये यात्राएं तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो अपने साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ लेके आए। वो स्कूल में जो प्रोजेक्टर होता है, क्लास में हमें एक बंद कमरे में प्रोजेक्टर से अलग अलग फ़ोटोज़ दिखाई। तो उन्होंने जो बाहरी दुनिया देखी, उस दुनिया के उन्होंने हमें दीवार पे दिखाया। तो हमारा सोचने का एरिया विस्तृत हुआ। और मतलब वो ये ऐसा है कि वो चाहते हैं कि एंजॉय करें बच्चे, बस उसके लिए। और आज जो ये प्रोग्राम किए उनके लिए धन्यवाद। और आगे जो ये प्रोग्राम करेंगे तो मेरी तरफ से सहयोग होगा, जितना हो सकेंगे हम करेंगे, और हमारे साथी भी। थैंक यू जी ने बहुत बढ़िया अच्छा प्रोग्राम किया है। जो 1997 से सन 2012 तक जो भी स्टूडेंट इनसे पढ़े हुए थे उनको सभी को इनवाइट किया गया था। इससे एक संदेश ये जाता है समाज को, जो हमारे साथी थे, जो कोई कहीं पे काम लगवा था, कोई कहीं भी सर्विस दे रहा था, आज वो 15-16 साल 20 साल से जो बच्चे नहीं मिले हुए थे वो आपस में आज मिले हैं, और सर की वजह से। इसके लिए सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम। गुरविंदर सर बहुत ही अद्भुत। और मुझे तो सबसे अच्छी बात, देखो जब मैं सर की आंखों की तरफ देख रहा था तो एक इमोशन, जब मतलब ये स्टूडेंट को इकट्ठे देख रहे हैं और उनकी आंखों में मैं ये देख रहा भी, देख कितने अंदर से मतलब कुछ निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन सर गुरविंदर सर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, जिस तरह से 1997 से लेकर 2012 तक के सभी स्टूडेंट को इकट्ठे करना। और जो इमोशन बच्चों की आंखों में होता है, जब आप रिटायरमेंट देखते हैं बच्चे रोते हैं, लेकिन ये देखिए बहुत ही अद्भुत है सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और एक इमोशन भी है सभी जो आए हुए हैं स्टूडेंट के अंदर। और एक सुभाष सर की सबसे अच्छी बात, वो कहते हैं भी मैं भगवान को नहीं मानता, और शायद हमें उस टाइम पता था भी भगवान को नहीं मानते वो, लेकिन अब पता है कि नहीं मानता है। ये देखो सुभाष सर हम नहीं मिले उनके बाद आज पता चला है, लेकिन उन्होंने बोला भी काम से प्रेम करो, काम अगर अच्छा कर रहे हो तो आपको इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी सर। धन्यवाद गुरविंदर। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुवर सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उन्होंने हम सबको एक मौका दिया इस मंच पे इकट्ठा होने का। आजकल बहुत कम देखने में आता है, भी लोग याद रखते हैं, लेकिन उन्होंने आज मैं भी उनका 98 से जुड़ा हुआ हूं, और आज तक मैं इनकी भी हर एक इनकी जो काबिलियत है, इनका हर एक गुण है वो सर्वोपरि है। इन्होंने स्कूल में ऐसा नहीं है कि ग्रांट की ज़रूरत को महसूस किया, इन्होंने अपनी जेब से खर्चे करके बहुत से काम ऐसे करवाए। जैसे बच्चों की ज़रूरतें थी तो यहाँ तक कि कई बार फंड वगैरह नहीं होता, तब भी ये अपनी जेब से खर्चा करके और बच्चों को चीज़ें उपलब्ध करवा देते थे। और आज भी आप देख रहे हो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, सभी लोग यहाँ पे आके इनसे जुड़े हैं। तो मैं बहुत ही इनकी सेवानिवृत्ति पे इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ भी बहुत सी टीचर्स को इससे प्रेरणा भी मिलेगी। और इनकी सबसे बड़ी बात है, इन्होंने अपने लिए एक भी गिफ्ट नहीं मंगवाया। इन्होंने सबसे पहले कहा भी अगर आप लोग आ जाते हो यही मेरी गुरु दक्षिणा है, और ये बहुत ही बढ़िया बात है। मैं फिर से इनको इनके जो स्वस्थ जीवन के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। 2012 और मैं अभी फ़िलहाल गुड़गांव में रहती हूँ। राम मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। और मैं एक सर के लिए एक पोइट्री सुनाना चाहूँगी। सर आ जाइए, आपके लिए पोइट्री है। लड़ झगड़ के जो सबसे अपने स्टूडेंट का ख्याल था रखता, लड़ झगड़ के जो अपने स्टूडेंट का ख्याल था रखता, वैसे तो है सब दिल के करीब, पर आपके जैसा गुरु नहीं मिल सकता। वैसे तो है सब दिल के करीब, पर आपके जैसा गुरु नहीं मिल सकता। पहली बार जब आपकी क्लास में पहुंचे हम थोड़े डरे भी थे। आपकी जब क्लास में पहुंचे हम थोड़े डरे भी थे, पर आप ही थे जो एक हमारे सबसे आगे खड़े थे। यादें संजोई है आपकी, इतना कौन है आजकल किसी का यहाँ करता।
वैसे तो है सब दिल के करीब, पर आपके जैसा गुरु नहीं मिल सकता। वैसे तो है सब दिल के करीब, पर आपके जैसा गुरु नहीं मिल सकता। जब आपने पहली बार किताब उठाई होगी, जब पहली बार आपने किताब उठाई होगी, हर बच्चा मेरे से भी आगे जाए ये आपने सोचा होगा और ये कसम खाई होगी। हर विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के लिए गुरु ही है जो सब है करता। वैसे तो है सब दिल के करीब, पर आप जैसा गुरु नहीं मिल सकता। वैसे तो है दिल सब दिल के करीब, पर आप जैसा गुरु नहीं मिल सकता। दिन वो सारे गुजर गए, काश वो वापिस आ गए। दिन वो सारे गुजर गए, पर काश वो वापिस आ जाए। एक बार फिर क्लास में पहुंचे और सब बातें फिर से समझाए। वैसे तो है सब दिल के करीब, पर आप जैसा गुरु नहीं मिल सकता। वैसे तो है सब दिल के करीब, पर आप जैसा गुरु नहीं मिल सकता। और एक मेरी लाइफ की जर्नी मैं कह सकती हूँ कि मैं जहाँ भी गई हूँ मुझे हमेशा गुरु बहुत अच्छे मिले हैं। पहले स्कूल में भी थे तो बहुत अच्छे, सुभाष सर तो है ही है। तो चलो बहुत बढ़िया पार्टी है, मतलब बहुत बढ़िया रिटायरमेंट है। पर रिटायरमेंट इकट्ठे ही को नहीं हो ही कौन सका है, लेकिन एक पहला किंगी हो ही मास्टर की। मास्टर जी ने बताया कि मास्टर वास्तव में कंजूस हुए। हकीकत बात है, कोई माने चाहे ना माने, मास्टर वास्तव में ही कंजूस हुए। तो एक मास्टर की रिटायरमेंट होगी और मास्टर अब क्या भैया सारा मास्टर भी है पार्टी करा पार्टी करो। पार्टी करने के चक्कर में बना है घरे आगे क्यों मैडम जी भी आप मास्टर पार्टी देनी है। जब देखो मास्टर सारे कंजूस हुए घरे आगे क्यों, जब मैडम घरों बोली क्या ये जी घरे को नहीं मिठो आपने, ठीक है तो दियो पार्टी को, घरे मिठो को नहीं। मास्टर जी का चिंता ना करो भी चीज की, मैं आप ही अरेंजमेंट कर लूंगा, थे चाह बना दियो सारी फिक्की बना दियो, कोई दिक्कत की बात को नहीं है, थे मिठो ना गे दियो। बेका चलो ठीक है जी, मैंने क्या दिक्कत है बात में होयो के भी आ गया जी जिका बांगा मेल गुरु जी आ 10 मास्टर जी आ गया आगे यहाँ बैठ गया चाह लिया अंदरू आंधी वहां कंडीशन रख दी एक आंते ही कह जिके की चाह मिठी निकलेगी नहीं, बिना पार्टी देनी पड़ेगी। गोली मिठी हुई नहीं जिके की चाह, क्योंकि आम एक चाह मिठी है। हाँ सॉरी आम ये सारी चाह मिठी है, आम जिकी फिक्की निकलेगी नहीं, बिना पार्टी देनी पड़ेगी। होयो के भी चाह लेके आ गया। अब सारा भी बोलने को किंग जी कौन करो, सारा यहाँ थोड़ा करके पी गया। वाह जी वाह, ऐसी चाह तो नहीं मेरे घर वाली मिठी को बनाई कभी, वाक्य में बहुत जोर की चाह बनाई है। इतनी करके सारा मास्टर इतनी तारीफ करी चाह की, इतनी तारीफ करी कि बिंग बात में अब ठंडाई है मास्टर जी कंजूस हुए। समझे को नहीं के? हाँ बस तारीफ जाते हो फिर